नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। दुनिया के जिस जगह पर भी, दुनिया के किसी भी भूभाग में जनता का उत्पीड़न होगा, जनता का शोषण होगा, जनता का दोहन होगा, उन पर निशंस हमले वहां की सरकार करेगी। वहां की जनता अपने हक अधिकार के लिए न्यायपूर्ण संघर्ष में सड़कों पर उतरेगी। आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देशों में जनता को अपने शासक वर्गों के शोषण, दमन, उत्पीड़न से छुटकारा पाना है, उनके पास एकमात्र संघर्ष करने का रास्ता है, जरिया है माओवाद। केवल माओवादी ही वह सही रास्ता है जिस रास्ते के आज अपने शोषण, उत्पीड़न से, अपने पैरासाइट्स जो सरकार है उससे वह जनता छुटकारा पा सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दुनिया भर की जनता अपने शासकों के जो परजीवी है, उसका खून चूसती है, उसके खिलाफ संघर्ष कर रही है दुनिया भर के अनेक देशों में। मैंने बताया था उस वीडियो में जिसमें कि माओवादी का संगठन किस किस जगह पर है, वहां के बारे में मैंने बताया था। चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो, भारत पड़ोसी राष्ट्र जहां कहीं भी है, वहां के बारे में मैंने बताया था आपको। क्योंकि जनता को अपने परजीवी शासक वर्ग से छुटकारा पाने का सिर्फ एकमात्र तरीका जो आज काम कर रहा है वह माओवाद है, यानी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद। माओवाद इस संघर्ष के सबसे उच्चतम अवस्था है जो कि आज की तारीख में इन संघर्षों का, इस आंदोलनकारियों का पथ प्रदर्शन करता है। इसी कड़ी में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी भारत की सरकार लगातार संघर्ष में रही है या उसके साथ द्वंद्व में रही है, और इस तरह से कि वहां की जनता को और भारत की जनता को लड़ाने का प्रयास करती रही है। लेकिन यह भी सर्वविदित है कि पाकिस्तान की जनता और भारत की जनता दिलों से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ अपने दुखों का, अपने कष्टों का एक साझा मित्र मानती है। ऐसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूर एक हो। आज दुनिया भर के मजदूर एक हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी यह संघर्ष बहुत तेज गति से इन दिनों आगे बढ़ा है। पीओके, जिसके बारे में भारत के गृह मंत्री अमित शाह छाती पीटते हुए कहते हैं हम पीओके लेकर रहेंगे, उन्हीं पीओके में एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर। और वहां के संघर्ष में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने शासक के खिलाफ। इन प्रक्रिया में मेरे पास कुछ खबर आई है वहां से, हम उस खबर अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से दुनिया भर के लोग अपने जुल्म, अपने शोषण के खिलाफ संघर्ष में कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में भी माओवादी संगठन है और वे माओवादी संगठन भी अपने यहाँ अपने शासक वर्ग के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष में एकजुट है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जिस दिन पाकिस्तान के शासक हारेगा या कमजोर पड़ेगा, भारत का शासक पाकिस्तान के शासक के साथ मिलकर वहां की जनता पर जुल्म ढाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कि भारत की जनता जब संघर्ष कर रही है माओवादियों के आंदोलन बैनर तले, उनके छत्र छाया में, उनके पथ प्रदर्शन में, तो भारत के माओवादियों को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल के हथियार, उसके खुफिया जासूस की मदद लेकर के उनका दमन किया गया, उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, उनकी जान ले ली गई, उनको जेलों में बंद कर दिया गया, और आत्मसमर्पण के नाम पर आज भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो वहां से खबर आई है, हम खबर आपको पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप समझ सकें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पीओके की जनता किस तरह से वहां संघर्ष में सड़कों पर उतरी हुई है। पाकिस्तान से जो खबरें हैं वो आपको चौंका देगा।
पाकिस्तान पे जब भी कभी जिक्र होता है तो वहां पर कट्टरता, आतंकवाद जैसी चीजों का जिक्र होता है, लेकिन जनता ने प्रतिरोध किया, जनता प्रतिरोध में उतरी, यह खबर आपको बहुत कम ही मिलता होगा कुछ मसलों को छोड़कर। बहरहाल एक खबर जो है वहां से वो ये कि जन प्रतिरोध ने घेराबंदी, दुष्प्रचार और राज के दमन को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर के लोग जन प्रतिरोध के एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। संघर्ष अभी जारी है, जन आंदोलन आगे बढ़ रहा है और सरकार जनता के संकल्प को तोड़ नहीं पाई है। हत्याओं, सामूहिक चोटों, कर्फ्यू, संचार व्यवस्था ठप होने, सड़क अवरोधों, आंसू गैस, छापेमारी, गिरफ्तारियों और व्यापक दुष्प्रचार अभियान के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर अपना मार्च जारी रखा है। आप अगर इन चीजों को गौर से देखें अगर, तो आपको याद होगा जब भारत में किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के लाखों किसान सड़कों पर उतरे थे और दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे, उनको रोकने के लिए भी ठीक यही प्रक्रिया भारत शासक वर्गों ने भी अपनाया था। सड़कों में गड्ढे खोदे गए थे, सड़कों पर कीले लगाए गए थी, पुलिस तो था ही, इसके अलावा ड्रोन कैमरा की मदद से भी गोलीबारी की जा रही थी। लाठीचार्ज तो एक आम बात था जो उन दिनों चल रही थी, गिरफ्तारियां, कर्फ्यू, फलना ढिमका चल रहा था। ठीक यही चीज पाकिस्तान शासक वर्ग ने भी अपने ही जनता के ऊपर में इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लाखों प्रदर्शनकारियों ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए रावल कोर्ट के बाहरी इलाके तक पहुंच गए हैं। रावल कोर्ट के पास उनका पहुंचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही शहर है जहां राज्य ने 6 जून की रात को आंदोलन को खून में डुबोने की कोशिश की थी। राज्य ने नाकाबंदी और पुलिस बल, रेंजर्स और पुलिस की तैनाती के जरिए मार्च को रोकने की नाकाम कोशिश की है। फिर भी जनता ने उन्हें अलग थलग करने, डराने और विभाजित करने के हर प्रयास को नकार दिया है। लगभग 24 प्रदर्शनकारियों की हत्या, वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, लेकिन इंटरनेट प्रतिबंध के कारण स्वतंत्र सत्यापन असंभव है। जैसे कि भारत सरकार यहाँ पर इंटरनेट बंद कर देती है, ठप कर देती है, ठीक वही प्रक्रिया पाकिस्तान सरकार भी अपनी जनता के साथ कर रही है। इंटरनेट बंद और सैकड़ों लोगों के घायल होने के बावजूद लाखों लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि गोलियां बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और जन संप्रभुता की मांग को दबा नहीं सकती। ऐसी खबरें भी है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों पर पुलिस बल, रेंजर्स और अन्य सरकारी बलों द्वारा छापेमारी की जा रही है। ये छापे नेतृत्व को डराने, परिवार को दंडित करने और आंदोलन की संगठनात्मक शक्ति को तोड़ने का सीधा प्रयास है। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय छात्र संघ JKNSF न केवल जनता के लोकतांत्रिक संघर्ष का पुरजोर समर्थन करता है, बल्कि शुरू से ही इस संघर्ष का हिस्सा रहा है। ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय छात्र संघ का भी कहना है और हमारे साथी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय छात्र संघ उन सभी के साहस को सलाम करता है जिन्होंने गोलियां, आंसू गैस, कर्फ्यू, नाकाबंदी, ब्लैकआउट, गिरफ्तारी, छापेमारी और दुष्प्रचार का सामना किया है। जनता ने यह साबित कर दिया कि इस आंदोलन को बलपूर्वक ला नहीं जा सकता। हम अपनी मांगों को फिर से दोहराते हैं। ये वहां के लोगों का जो डिमांड है, तो संगठन है जो इसमें शामिल है, उनका भी उनके जो डिमांड है वो सुनने की जरूरत है। पूंछ और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू तत्काल हटाया जाए। दूसरा, जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट और संचार सेवाओं की तत्काल और बिना शर्त बहाली की जाए। तीसरा, दमन के दौरान शहीद हुए सभी लोगों के शवों को
तत्काल वापस लौटाया जाए और अधिकारियों द्वारा परिवारों को अपने प्रियजनों को सम्मान पूर्वक दफनाने के अधिकार से वंचित करने, छिपाने या रोकने के किसी प्रयास को समाप्त किया जाए। मुजफ्फराबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर लगे सभी अवरोधों और प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त किया जाए। मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी गोलीबारी, गिरफ्तारी, छापेमारी या प्रशासनिक बाधा नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भेजे गए एफसी, रेंजर्स, पुलिस टुकड़ियों और सभी अतिरिक्त बलों की तत्काल वापसी हो। कार्यकर्ताओं, श्रमिकों और उनके परिवारों के घरों पर छापे मारना तत्काल बंद किया जाए। जेएसी के प्रतिबंध लगाने के फैसले को तत्काल रद्द किया जाए। जेएसी जो मैंने बताया था आपको, जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है, मैंने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, यही इसको मूवमेंट को लीड कर रहा है। उस पर प्रतिबंध हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों, कार्यकर्ताओं और जेएसी नेताओं के खिलाफ सभी मामले, एफआईआर, राजद्रोह के आरोप और कानूनी कार्रवाई तत्काल वापस ली जाए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक पर राज्य द्वारा मारे गए लोगों की हत्या का आरोप लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के कठपुतली प्रधानमंत्री को इस रक्तपात की अध्यक्षता करने और पाकिस्तानी राज्य के दमन के एक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता की सभी मांगों को वायदे के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। हम पाकिस्तान के मेहनतकश वर्ग से आह्वान करते हैं कि जब ये जो छात्र संगठन है, हम पाकिस्तान के मेहनतकश वर्ग से आह्वान करते हैं कि वे सरकार के दुष्प्रचार को नकारें और जम्मू कश्मीर के शोषित लोगों के साथ खड़े हों। पाकिस्तान के मजदूरों, किसानों, छात्रों और गरीबों को जम्मू कश्मीर के लोगों के दमन में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका दुश्मन वही सत्ताधारी अभिजात वर्ग है जो लूटपाट करता है, शोषण करता है, पाबंदियां लगाता है और हर लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचल देता है। हम पाकिस्तान और इस क्षेत्र के वामपंथी और प्रगतिशील संगठनों, ट्रेड यूनियनों से आह्वान करते हैं कि वे सक्रिय रूप से इस आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाएं, राज्य के झूठ को उजागर करें, बलों की तैनाती का विरोध करें और जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करें। हम विश्व भर के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग और शोषित जनमानस से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़े होने का आह्वान करते हैं। हम वही छात्र संगठन। यह संघर्ष कब्जे, शोषण, राजनीतिक अधीनता और राज्य हिंसा के विरुद्ध है। इसकी विजय केवल एक क्षेत्र की नहीं बल्कि गरिमा, स्वतंत्रता और सामूहिक शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे प्रत्येक शोषित जनमानस की है। ये वहां का मैसेज था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो, तो दुनिया के मजदूरों से आह्वान वहां के लोग कर रहे हैं कि उनके साथ एकजुट हों और इस मुद्दों पर उनके साथ संघर्ष में हमराही बने, उनका समर्थन करें। बहरहाल ये एक पूरी खबर थी। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप 89 रुपए से शुरू होता है। इसके अलावे 3 और उसका सेक्शन है। आपको जो अच्छा लगे उसका मेंबरशिप आप ले सकते हैं। नमस्कार।